हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं डायरेक्शन टाइप 2 लेकर आया हूं। टाइप 1 हम पहले करवा चुके हैं, उसमें बेसिक भी बहुत अच्छे से बताया है। तो आज हम टाइप 2 लेकर आए हैं, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे देखते हैं ट्रिक और बेसिक बेसिक के माध्यम से। तो देखो, ये हमारा दिशा परीक्षण टाइप 2। तो सबसे पहले समझते हैं हम, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन। स्टैंडर्ड डायरेक्शन इसे बोलते हैं मानक दिशा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं मानक दिशा। मानक दिशा मानक दिशा हमारी चार होती हैं। जो होती है हमारी चार मानक दिशा। ठीक है, देखो ये हमारी नॉर्थ होती है, और ये हमारी ईस्ट होती है, ये हमारी साउथ होती है, ये हमारी वेस्ट होती है। नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर, और ईस्ट को बोलते हैं हम पूरब, और साउथ को बोलते हैं हम दक्षिण, और वेस्ट को बोलते हैं हम पश्चिम। ठीक है, अब देखो सब डायरेक्शन। ये हमारा हो गया नंबर पॉइंट 1, नंबर पॉइंट 2। ये होती है हमारी सब स्टैंडर्ड डायरेक्शन। इसे बोलते हैं हम उपमानक दिशा। उपमानक दिशा, ये हमारी चार होती हैं। ये भी देखो, ये ना इनके बीच वाली, जैसे ये इसके बीच में जो होती हैं, ये हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो, चलो यही का समझा दूँ। देखो, ये हमारी नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। जो होती है हमारी नॉर्थ और ईस्ट, इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। उत्तर और पूरब। ठीक है, देखो ईस्ट और साउथ, इसके बीच में होती है हमारी साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट, इसे बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूरब, इसे हम दक्षिण पूरब बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम और साउथ के बीच में होती है हमारी, पश्चिम और दक्षिण के बीच में होती है हमारी दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ और वेस्ट। इसे हम बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, देखो हमारी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, इसको बोलते हैं हम उत्तर और पश्चिम। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, इसका हम एक एक नंबर उठा लेते हैं। नॉर्थ का एन और ईस्ट का ई, जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऐसे इसका उठा लेते हैं साउथ और ईस्ट, इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। ठीक है, और इसके ऐसे इसका उठा लेते हैं नंबर एस और डब्ल्यू, तो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। और इसका एन उठा लेते हैं, उसका वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट। तो देखो, राइट समझो। राइट राइट का मतलब होता है दाएं, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ठीक है, दाएं और बायां में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। तो देखो, जैसे मैंने बोला नॉर्थ और ईस्ट का राइट क्या होता है, तो इसका राइट मतलब आगे वाले पर जाएंगे, राइट। इसका राइट, नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, और पूछे साउथ ईस्ट का राइट क्या होता है, तो इसका राइट ही होता है साउथ वेस्ट। ठीक है, राइट। और पूछे साउथ वेस्ट का राइट क्या होता है, इसका राइट, तो इसका राइट होता है नॉर्थ वेस्ट। इसका राइट, राइट। और पूछे नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होता है, तो इससे आगे वाले पर जाएंगे, राइट। तो दोबारा से यहीं पर आ जाते हैं हम नॉर्थ ईस्ट पर। तो हो जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और लेफ्ट समझो, लेफ्ट क्या होता है। देखो, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट, और होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक दो बार बोलोगे तो आप समझ में आ जाएगा, और ट्रिक भी, ये ट्रिक ही है। ठीक है, अब पूछे लेफ्ट, तो बोला नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, तो लेफ्ट जाते हैं पीछे वाले पर,
ये होता है हमारा लेफ्ट। नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट होता है हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। और पूछे साउथ वेस्ट का लेफ्ट का होता है, तो इसका लेफ्ट होता है हमारा साउथ ईस्ट लेफ्ट, ठीक है। और इसका लेफ्ट साउथ ईस्ट का लेफ्ट पूछे तो इसका होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट लेफ्ट। और नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट पूछे तो दोबारा से यहीं पे आ जाते हैं, ये होता है हमारा इसका नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम क्वेश्चन देखेंगे इस पर, सब डायरेक्शन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको तैयार किए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा सब स्टैंडर्ड डायरेक्शन का यानी कि उपमानक दिशा का पहला प्रश्न है। तो देखो, ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, और ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उपमानक दिशा हमारी चार होती हैं, ये लिख लीजिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं उत्तर पूर्व, और साउथ ईस्ट को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, और साउथ वेस्ट को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन महेश अपने घर से उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर चलता है। वह वहां से दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब होता है इसका राइट, तो राइट वाले पे जाएंगे आगे, ठीक है। वो होती है हमारी राइट, राइट का मतलब होता है दाया, दाया मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर चलता है। और फिर से वह दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो इसका दाएं होता है आगे वाला यानी कि राइट, दोबारा से राइट यानी कि दाएं, ठीक है। इसमें 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो एक बिंदु है ये कोई, ठीक है। ये बिंदु है कोई, यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, और मैं नॉर्थ ईस्ट से गया साउथ वेस्ट में 5 किलोमीटर। ये दोनों दूरी कट गई ना, हम एक ही बिंदु पर आ गए, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0। ऐसे ही मैं, ये कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ से मैं साउथ ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, यहाँ से साउथ ईस्ट, और मैं साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में गया 5 किलोमीटर, तो ये बिंदु दोनों कट जाएंगे, एक बिंदु पर तो आ गए हम, तो ये दोनों माइनस हो जाती है वाली, ठीक है। ये 2 बचेगी। पूछता कितने किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर आ जाती, ठीक है। और पूछिए वो, अब पूछ रहा है वो किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा बची, ये वाली दिशा बची, तो ये हमारी दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, इसे बोलते हैं हम साउथ और ईस्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखो पहले ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये तो आपको रट गई होगी क्या। तो देखो ये कह रही है मोहिनी अपने चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 45 किलोमीटर चलती है। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये होती है हमारी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इसमें वो 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 45 किलोमीटर चलती है। वह वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 किलोमीटर चलती है। दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब होता है ना साउथ वेस्ट, ये हमारी साउथ वेस्ट है, और यहाँ पर 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वह वहां से दक्षिण पूर्व दिशा में 45 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व का मतलब होता है हमारा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 45 किलोमीटर चलती है। फिर वह वहां से बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। अब साउथ ईस्ट का बाएं क्या होगा, पीछे ही तो जाएंगे लेफ्ट में, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, और दाएं का मतलब होता है राइट, तो ये हमारा लेफ्ट पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर ये 20 किलोमीटर चलती है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है कोई यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट में गया 20 किलोमीटर, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और मैं नॉर्थ ईस्ट से मैं गया साउथ वेस्ट में 20 किलोमीटर, ठीक है, ये साउथ वेस्ट है। तो ये दोनों कट जाती है, इसी बिंदु पर आ जाते हैं हम, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगी, तो ये आ जाएगी हमारी 25 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से मैं गया साउथ ईस्ट में 20 किलोमीटर, ये है साउथ ईस्ट, और यहाँ से साउथ ईस्ट से मैं गया नॉर्थ वेस्ट में 20 किलोमीटर, तो ये दोनों दूरी कट जाती है, इसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारी 0। ये पूछता है कि कितनी दूर है, तो 25 किलोमीटर, और इसमें पूछा है किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा बची, ये बची हमारी साउथ वेस्ट, ये बची हमारी साउथ और वेस्ट, इसको बोलते हैं हम दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। मेरा ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेफ्ट और राइट भी समझ में आ गया। तो देखो ये घर अमित के घर का दरवाजा उत्तर पूर्व दिशा में खुलता है। उत्तर पूर्व दिशा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर खुलता है। ठीक है, भाई अपने घर से 6 किलोमीटर चलने के बाद, तो इसमें वो 6 किलोमीटर चल गया होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट का दाएं मैंने बताया था साउथ ईस्ट होता है। दाएं का मतलब होता है राइट, और राइट का मतलब होता है आगे। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो इसमें वो 2 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, चलता है। फिर वह पुनः वापस मुड़ता है। देखो मैं ऐसे इस दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है, पुनः वापस मतलब का मतलब होता है पीछे मुड़ना ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो पुनः वापस मतलब पीछे। तो नोट बना के लिख लेना यहाँ पर, नोट मैं डाल दे रहा हूँ कि वापस मुड़ना, वापस मुड़ना होता है 180 डिग्री मुड़ना, मुड़ना। ठीक है, और मैं दाएं और बाएं का भी डाल रहा हूँ। दाएं होती है हमारी राइट, राइट, और बाएं होती है हमारी लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने नोट डाल दिया है, इसे किसी भी कोने पर नोट कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए तुम 2 किलोमीटर जा, पुनः वापस। तो इसका मतलब होता है वापस का मतलब होता है उसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट यही तो होगा, नॉर्थ वेस्ट अपोजिट, यानी कि वापस मुड़ना। ठीक है, वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो इसमें वो 6 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं होता है हमारा पीछे। नॉर्थ वेस्ट का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट होता है हमारा पीछे। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो इस दिशा में 5 किलोमीटर चला होगा। 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर। उत्तर पूर्व का मतलब होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब देखो इसे मैं लेफ्ट को मिटा देता हूँ इसे। तो मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों घट जाते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 8 में तो 5 जाएंगे तो 3। 3 किसका बचेगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट का बचेगा, क्योंकि उसमें दिशा भी पूछी है। ठीक है, और इससे साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये आपस में अपोजिट होते हैं, तो इसे बचेगा 4। 4 किसका बचेगा, ये बचेगा नॉर्थ वेस्ट का। तो मैंने ये टेबल आपको पहली वीडियो में ट्रिपलेट बताई थी कि जैसे ये है कोई। ठीक है, ये होता है हमारा लंब, और ये होता है आधार, ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा आधार। ठीक है, आधार जैसे ये है, यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे लंब दे रखा है 3 और आधा देख रहा है हमारा 4, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण 5 आता है। देखो कैसे आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 5, तो कर्ण हमारा क्या आ जाएगा 5। इन दोनों का आंसर क्या आएगा 5। और इसमें देख लो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा नॉर्थ है और इसमें भी नॉर्थ है, तो इसका 5 उत्तर आंसर आ जाएगा। समझ आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसे कैसे करते हैं। ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, ये तो हमारी नॉर्थ वेस्ट। अब तो ये रटकी होगी आपको। ठीक है, यार कार्तिक अपने चाचा के घर से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब होता है हमारा नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 40 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका दाएं मतलब राइट। तो दाएं मैंने बताया था, इसका यहीं पे आ जाते हैं वापस, दाएं आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। ठीक है, राइट मुड़ता है और 45 किलोमीटर चलता है इस दिशा में, 45 किलोमीटर अंत में राइट मुड़ता है। अब राइट देखकर घबराना मत जाना, राइट का मतलब दाया होता है। ठीक है, तो इससे भी दाएं आगे जाएंगे, राइट होती है हमारी राइट। ठीक है, और 40 किलोमीटर चलता है, इसमें भी 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब भाई अपने चाचा के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो ये आपस में दोनों घट जाएंगी, तो ये हमारी 45 आ जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि, और ये दोनों घट जाएंगे, ये तो 0 हो गई। ठीक है, 45 नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो इसे कैसे समझते हैं। ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, हमारा साउथ वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है योगी अपने घर से उत्तर पूरब होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारी ये है, इसमें 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं, इसका बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, लेफ्ट,
बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, इसमें 6 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है, चलता है। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो इसका मान होता है पीछे वाला लेफ्ट, और इसमें चलता है वो 10 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, इसका भी बाएं मतलब लेफ्ट, पीछे वाले पे जाएंगे, ये होती है हमारी लेफ्ट, और 6 किलोमीटर चलता है। पूछा है अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, तो देखो ये दोनों आपस में माइनस आ जाएंगी, तो ये बचेगी 2, तो बचेगी हमारी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, और ये हमारी 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और